का नाम नहीं बताइएगा, क्योंकि बीमारी जिसको लग जाता है ना वही जानता है कि बीमारी को क्या चीज होता है। उसके घर वाले ऑलरेडी जितना भी आदमी होता है वो हॉस्पिटल के दरवाजे में रहता है। सही बात है कि गलत बात है? और मैं बता दूं कि मम्मी का फर्स्ट गैस का प्रॉब्लम हुआ था और गैस का दवाई चलाते चलाते मैं बता दूं कि बच्चेदानी में इंफेक्शन और कैंसर का रोग बना दिया। और वही डॉक्टर साहब बोले कि बिना ऑपरेशन का ठीक नहीं होगा। और मैं बता दूं कि जितना मेरा सर्कल था डॉक्टरी लाइन से उतने लोग को मैं बताता था कि सर कोई ऐसा दवाई बता दीजिए कि मेरी माँ ठीक हो जाए। कोई नहीं बता रहा था कि आपकी माँ ठीक हो जाए। और मुझे मेरी माँ को बताने वाली सरिता दीदी के लिए जबरदस्त नहीं सुनता है, सही में नहीं सुनता है। कोई बताइएगा ना तो बोलेगा कि चाय पी करके मेरा किडनी खराब हो गया है। मैं बता दूं, मेरी माँ पहली बार सुनी थी और 3000 का प्रोडक्ट लेकर गई थी घर में। और मेरी माँ सुनी थी कि प्रोडक्ट क्या काम करता है। मेरा माँ जब खाने लगी 15 से 20 दिन में उनको इतना लैट्रिन शुरू होने लगा। और मेरा भाई नहीं सुना था, जितना प्रोडक्ट रखा गया था वो सारा बोरा में भर के लेके फेंकने जा रहा था। और मैं बता दूं कि जब उसको मम्मी बोली कि आप फेंकी नहीं, मैं खा रही हूँ, मैं मर जाऊंगी तो आप मेरे लिए तो कुछ नहीं दीजिएगा, क्योंकि वो घर का एकदम बेवड़ा। अभी घर छोड़ के हमको खुद खदे रहा था कि आप जाइए कमाइए। हम बोले कि जहाँ पे हम लगे हैं अपनी लाइफ के लिए लगे हैं, आप जा सकते हैं। और इस मिशन में लगने का कारण एक ही था, मैं जहाँ पे हॉस्पिटल में था, जहाँ से हमको लग रहा था कि मेरी इनकम बढ़ जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं था। लॉकडाउन में हमको समझ में आया कि पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम क्या होता है। मैं पैसा कमा रहा था पर अपने शरीर पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। हमको भी बीमारी लगा और इस मिशन में मेरी माँ लाई और जन्म भी दी। उनके लिए एक बार जबरदस्त तारीफ। और माँ हमारी स्वस्थ है, मस्त है। और बता के आज हम लोग निर्णय लिए हैं, माँ और बेटा मिलकर मिशन को करते हैं। और बताने और सिखाने से 2 से 4 हजार रुपया आ जाता है। इतना ही। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मस्त के लिए क्या होना चाहिए? और मैं बक्सर बिहार से बिलोंग करता हूँ। और आज इस डिएक्शन मिशन पर सारे लोग क्यों आए हैं? समस्या की वजह से। उसी तरह हम भी इस मिशन पर अपने मम्मी के समस्या की वजह से आए थे। और आज के डेट में देखा जाए यहाँ से हमारा पूरा फैमिली इस प्रोडक्ट को खाकर पीकर स्वस्थ मस्त है। क्योंकि बाहरी दुनिया में हम लोग दवा कराते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले हम लोग 500 रुपया देते हैं। किस लिए? उनके फीस के लिए, उनके चेहरा को देखने के लिए। फिर दूसरा वक्त आता है हम लोग को दवा लेने के बाद और चेकअप भी होता है तो हम लोग 3 से 4 जगह पैसा देते हैं। उस टाइम नहीं कहते हैं कि महंगा है। और ये एक ऋषि की रोटी है जिसको कहते हैं 545 रुपए को मिल रहा है, महंगा है। ये चटपटिया बदौलत की होतिया और बनारस रखपतिया, ये कोई नहीं जानता है। कितना पावर है, इसमें 2% ग्रेनाइट डाला गया है जिसको पीने से गैस कब्जियत में काम अच्छा करता है, भूख बढ़िया लगता है, लैट्रिन फ्रेश होता है, सुसियापन, घबराहट, बेचैनी, चक्कर, उल्टी, ना दिल के तेज धड़कना, कान में घंटी का आवाज, जितना सारा समस्या इसमें ये काम करता है। सर्विसिंग का विटामिन सी मिलता है। और एस्पोरिना है जो विटामिन ए से लेकर जेड तक काम करता है, इसमें सी ऋषि रोटी में मिलता है। और जैगरी है जो ऊर्जा का काम करता है। इसीलिए कहा जाता है तीनों प्रोडक्ट हर घर में दीजिए। तो हमें बता दो कि इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म को बनाने वाले डॉक्टर अमीन सीजन के लिए जबरदस्त सर, पूनम दीदी, रेणु दीदी, जितने सारे अपने उन लोगों के लिए जबरदस्त करना चाहिए। क्लास सीखने का मौका मिला है और आज पहली बार इस पटना के धरती पर हमको भी बोलने का मौका मिला है। तो भाई ये भी सर के लिए जबरदस्त करना चाहिए। और ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता क्या बाहरी दुनिया में हमारा जिंदगी बदल सकता है? नहीं, सिर्फ एक डिएक्शन प्लेटफॉर्म है जहाँ से जिंदगी बदल सकता है, बाहरी दुनिया में नहीं बदल सकता है। यहाँ से बीमारी और बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। यहाँ से बिना एजुकेशन के काम कर सकते हैं। क्या हम अभी लायक है? 18 साल मेरा उम्र हुआ है नहीं, अभी हम इंटर में हूँ और पढ़ाई के साथ डिएक्शन मिशन को करता हूँ और सीखता भी हूँ। क्योंकि बाहरी दुनिया में हम बिना एज के और बिना एजुकेशन के काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बाहरी दुनिया में मेरा मांगता है पढ़ाई, डिग्री, नॉलेज। और यहाँ पर क्या मांगता है? पढ़ाई और डिग्री, नॉलेज नहीं मांगता है। सिर्फ डिएक्शन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप फुल टाइम काम कर एक दिन यहाँ पर पहले फर्स्ट में आइएगा
अब पहले काम करना पड़ेगा। समय का आता है डिएक्शन, तू हमें समय दे, तुझे मैं आजादी दूंगा। और हमको भी रोशन सर बनना है, तो उनके लायक काम करना पड़ेगा, जितना कष्ट किया है और सीखना पड़ेगा। इसीलिए आज उनका मीटिंग सुनने के लिए हम लोग भी आए चलकर बक्सर बिहार के धरती से। और मैं बता दूं, मुश्किलें आसान होती है बड़ी मुश्किल से, मुश्किलें आसान होती है बड़ी मुश्किल से, आदमी इंसान बनता है बड़ी मुश्किल से। और डिएक्शन प्लेटफॉर्म की राह पर चलना कोई आम बात नहीं है, डिएक्शन की पहचानी होती है बड़ी मुश्किल से। और एक बात बता दूं, जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में, तो कौन रोक सकता है 1 लाख से 1 करोड़ आने महीने में। तो गुड मॉर्निंग, गुड डिएक्शन है, आप सभी लोग अपनी ऐसे आप सब लोग, मेरा नाम ब्रजेश कुमार चौधरी, गाँव काजीपुर, बक्सर बिहार से। और ये प्लेटफॉर्म सबसे पहले मेरे दोस्त को मिला था, और जिनके द्वारा यह था मेरा प्लान राजेश अवसर के लिए व्यवस्था होना चाहिए। शुरुआत में हमको भी समझ नहीं आता इस प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन मेरी जो समस्या थी गैस की प्रॉब्लम थी। और क्या होता है, जिस माहौल में हम लोग रहते हैं उस माहौल में देखते हैं हम लोग कि कोई भी प्रॉब्लम हो दवा लीजिए, खाइए और अच्छी हो जाएगी। लेकिन जब इस प्लेटफॉर्म पे आया तो एक ही प्रोडक्ट से बहुत सारे लोग इंटरेक्शन करके हम जब इस प्रोडक्ट को खाए तो जो मेरी समस्या थी गैस कब्ज की वो ठीक हो गई। और इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग को देखने को मिला जो कि पढ़े लिखे भी थे, हमारे साथ भी थे, हाई क्वालिफाइड भी थे। और यहाँ से एक चीज सीखने को मिला कि यहाँ पे आप सिस्टम को तैयार करते हैं तो सिस्टम आपके तक सीमित नहीं रहेगा, आपके बाद आपके बच्चों को मिलेगा। और एक ऐसा सिस्टम जहाँ से आपको स्वास्थ्य भी मिलेगा, कितना परमानेंट स्वास्थ्य मिलेगा, परमानेंट पैसा मिलेगा और घूमने के लिए आजादी। इस प्लेटफॉर्म पर सभी चीजें क्या मिलता है, परमानेंट, और सीखते हैं। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। नहीं ना, तो जब समझ में नहीं आता है तो क्या करता है, फोटो को लेकर झोला में फेंक देता है कि नहीं। अभी डॉक्टर साहब देखा थे, डॉक्टर साहब आंखों में चश्मा लगा पहनाते हैं, है ना। माँ का समस्या हुआ समझ में है कि नहीं, तो आज क्या करें, इंजेक्शन खोले कि हमेशा करें, है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपको इंजेक्शन समझ में नहीं आएगा तो आप बोरा में फेंक दीजिएगा, लेकिन जब समझ में आ जाएगा तो गाना गाइएगा, है कि नहीं। घूम घूम गाइएगा, क्या तो गाना गाइएगा, कौन गाना गाइएगा। इसके सिवा दूसरा चाय ना पिएंगे, अच्छा बच्चा के जिएंगे, रिएक्शन करेंगे। तो समझ में आ जाएगा कब, कब समझ में आएगा, पीने के बाद। कैसे पीजिएगा तो बोतल ले, ड्राम ले। मीटिंग में सुनने के चाहवा पीने से जिंदगी का होता है, बदलता है, बीमारी भागता है। तुझे भाग एक बोतल ले गई है ना, कैसे मीटिंग में आई थी, दिन में लगी थी, बड़ा चावल बढ़िया धंधे दीजिए हमको। तो जैसा में क्या तैयार होता है, दे दिया बोतल में नहीं, ये वाला ये वाला बोले पैसा नहीं है तो लेकर पीजिए। तो घर लेके चली गई, घर लेकर चली गई और पीने लगी चाय को। कैसे पीने लगी जानती है, पीछे पी, कैसे पी जानती है, पीछे पी, बता रहे जानती है। ले गई और ले जाकर एक दो बाछाली तीन ऐसा ही पीती थी, 1 दिन पे, 2 दिन पे, 3 दिन पे, 4 दिन पे, 5 दिन पे दूध के ले गई थी, दूध है ना, दूध बार ले गई थी। आप कल मंगल तक थी, तो मंगल तक फोन की, कौन मीटिंग में जो लाई थी, कौन कोई बुलाया था उसको, मंगल में फोन की, फिर मीटिंग चलिए गया तो बोलना दीदी चारों तरफ पिए रहे हैं कोई तो जवाब पिए रहे हैं तो फायदा कर रहा है, फिर बहुत फायदा कर रहे हैं। तू बेरा के आ गई कहाँ है, 1 हफ्ता हो गया ये देव है
हरा आगे वहाँ पे बहुत बहुत गया लेकिन उसको क्या कर रहा था फायदा कर रहा था। तो डिएक्शन का ही पावर है कि अगर सभी जगह को क्या करेगा जैसे कहा जाता है ना कि माइल में ढेर रहता है ना। आपके गाँव में होगा कोई ऐसा नहीं कि उसके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है लेकिन फटा पुराना माइल पहना है होता है तो कहता है ना। तो डिएक्शन आपको काफी फायदा दे देगा है कि नहीं। अगर वैसे जब फ्री से आप फायदा देगा तो आप बोतल बोतल फ्री में फायदा देगा नहीं देगा देगा ना। तो सबसे बड़ी बात है कि आप मीटिंग में आ गई हैं तो आप लोगों को अगर ध्यान आपका इधर रहेगा तो आप एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर कराउंड नंबर से बन जाइएगा बन के नहीं बनिएगा। लेकिन इसको भी आपको बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा जानती हैं क्या बोलना पड़ेगा। कराउंड नंबर से बनने के लिए क्या बोलना पड़ेगा भुलक्कड़ बनना क्या बनना पड़ेगा भुलक्कड़। और क्या बनना पड़ेगा पियक्कड़। क्या बनना पड़ेगा पहला क्या बनना पड़ेगा भुलक्कड़। अब क्या बोल दी तो भूख लगी अरे कोई नहीं तो कोई बोलना करेगा आपको है कि नहीं। तो आपको मुंह नहीं फुलाना है कि नहीं। तो आपको क्या बनना पड़ेगा पहला भुलक्कड़ और दूसरा पियक्कड़ और एक और बनना पड़ेगा जानते हैं क्या बता दे घुमक्कड़। अगर आप तीन चीजें बनने के लिए तैयार हैं पियक्कड़ भुलक्कड़ घुमक्कड़ पहला क्या भुलक्कड़ उसके बाद पियक्कड़ और उसके बाद अगर तीनों चीज बन जाइएगा तो कराउंड नंबर 4 बन जाइएगा। काहे कि आपको कुछ लोग भी नहीं करेगा कोई कितना बोलेगा। आज हमारे लीजिए आप टीवी नहीं बनाई है आज अपना ही बोले कि टीवी काहे नहीं बनाई है आप कौन नहीं जिंदगी में बनिएगा तो आपका गाना जिंदगी नहीं होगा ठीक है ना। जब मत तो वीडियो बनाने के लिए करते हैं अच्छा अपने लिए बात है अपने लिए अच्छा फोटो आप चाहे वीडियो का फायदा किसको करेगा हैं अच्छा टीवी कटाएगा तो पैसा किसका आएगा हैं टीवी कटाने से पैसा किसको आ रहा है। अच्छा आप नहीं कटाएंगे तो पाएगा हैं सप्लाई के बाद दुख मानना है दुख मानना है जानते क्या मानना कैसे है। जैसे हमारी माई बोलती है ना तो हम दुख मान जाते हैं क्या माई बोलती है ना हम खाते हैं 4 रोटी हमारी देती 6 रोटी कौन देती है 6 को तब जानते क्या करते हैं कुछ नहीं देते खा जाते हैं तो दुख और लगा देते डाल देंगे वो खा जाते हैं दुख और डाल देंगे एक बार 18 रोटी खा गए तो 18 रोटी तो जैसे खिसियाते हैं तो ये बेसी खा जाते हैं है ना। तो डीएक्स में क्या करना है जब आप अपना बोले कितने करने के लिए ना तो दीदी कहता ना 3000 5000 कर लीजिए है कि नहीं बोले कि कितना करना 5000 तो 7000 कर लेंगे बात करना कितना है। अच्छा पैसा किसका बढ़ेगा हैं मेरा तो जब मुझको खिसियाने से मेरा पीली बढ़ रहा है तो खिसियाने चाहिए खिसियाने तो कितना खिसियाएंगे ऐसे एक बार जोर जाता लगे जब तक आपको दुख नहीं आएगा जीवन में जब तक आपको दुख नहीं रहेगा और जीवन में जब तक आपको भूख नहीं रहेगा हेलो हो गया जीवन में जब तक आपको दुख नहीं रहेगा और जीवन में जब तक आपको भूख नहीं रहेगा तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अच्छा बच्चा को कब मिलता है जो रोता है बिना नहीं मिलता है आपको जिंदगी में अगर दुख आ गया तो समझ लीजिए आपको कुछ मिलने वाला तो कितना लोग जिंदगी में दुख है अभी तो दुख बहुत है सर। आप लोगों के लिए जो व्यवस्था करना चाहिए अगर आज आपको दुख है तो कल आपको दुख मिलेगा। अच्छा बढ़िया रोड पे एक्सीडेंट ज्यादा होता है कि खराब रोड पे बढ़िया रोड। अगर जिंदगी आपका अच्छा से नहीं कट रहा है तो आपको जिंदगी में ज्यादा कष्ट आने वाला नहीं है। अच्छा फिर चटाई पर से गिर सकता है तो क्या होगा चटाई पर से कोई गिर जाएगा तो क्या होगा कुछ नहीं चौकी पर से काल फट जाएगा छत पर से मर जाएगा। राम नाम सत्य है।
आपको संभालने का कब जरूरत है? आपको संभालने का जरूरत है कब? जब आपके पास पावर हो, जब आपके पास पैसा हो। अच्छा, आप पैदल तेज दौड़िएगा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आता मोटरसाइकिल तेज चलाइएगा, मोटरसाइकिल तेज चलाइएगा तो गोड़ हाथ टूटने के ज्यादा चांस है। आता पैदल तेज दौड़ के जाइएगा, टूटने का चांस है ना, और बढ़िया हो जाइएगा, है ना। तो अगर अभी हम लोग गरीब हैं, अभी आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है कि नहीं? तो कहानी सुना दे रिएक्शन में लोग डरता कहे हैं। हम किसी से बात करते हैं तो क्या बात सुनता है? सुनता है? नहीं सुनता। जानता है क्या कारण? बता दे। पक्का? एक बार क्यों करता है? उसके पास आग था और उसकी माँ ने उसको खीर बना के दिया था। क्या दिया था? खीर बना के डाल दिया था वही पे। और अंधा आदमी से क्या हुआ? किससे? लेमन जी अंधा आदमी से। और अंधा आदमी को देख के, हेलो, अंधा आदमी को देखकर उसने कहा कि अंधा आदमी को देख खीर खाइएगा। क्या खाइएगा? खीर खाइएगा। तो अंधा आदमी क्या बोल जानते हैं क्या? खीर कैसा होता है? क्या बोला? तो अंधा है, देखा नहीं है, तो बोलेगा खीर कैसा होता है? तो बोला उनकी खीर उजला होता है, कैसा होता है? सफेद होता है। तो अब क्या बोला? भैया सफेद कैसा होता है? अंधा क्या बोला? सफेद कैसा होता है? अब वो आदमी हैरान, क्या कैसे बताया सफेद कैसा होता है? तो बोला कि सफेद बकुला जैसा होता है। कैसा होता है? बकुला जैसा होता है। अब बोला कि कैसा होता है? अब और सकेला पड़ गया आगे। हेलो, तो बकुला कैसा होता है? तो उसके बाद तो साइड जाइए, साइड हो जाइए, थोड़ा सा सर पाने दीजिए, है ना। तो बकुला कैसा होता है? तो बोला नहीं क्या? कैसे किया? ऐसे ऐसे हाथ बनाया, अब बता दीजिए क्या?